Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मई 2021 जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Gemini people for May 2021? What are the energies for Gemini people for May 2021? What are the energies for Gemini people for May 2021? What are the energies for Gemini people for May 2021? ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो हियर वी गो विद द हर्मिट का कार्ड है यहाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जेमिनाई पीपल, द हर्मिट का कार्ड आया है सबसे पहले आपके लिए। इस महीने में आप कुछ वक्त अकेले में गुजारने वाले हैं और ये जो वक्त आप अकेले में गुजारेंगे वो आपकी सेल्फ ग्रोथ का टाइम होगा। इस वक्त आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। ये वक्त आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल वक्त साबित होगा। ओके, आपकी इंट्यूशंस बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले समझ आने लगेंगी और जो भी आप पेनफुल टाइम जी रहे हैं या अपने पास्ट में जिया है आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होगी। ये टाइम आपकी एनलाइटनमेंट का टाइम है, आपके अंदर चेंजेस का टाइम है। आप जिस भी कारण इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, जॉब है, बिजनेस है, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हेल्थ के रिगार्ड में, वहाँ पर आप मेच्योरली ग्रो होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जेमिनाई पीपल आप लोगों के लिए। इस महीने में जब भी आप अपनी लाइफ को फ्रेम करने लगेंगे कि तो किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होगी। जिस भी कारण आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाने लगेंगे उस कारण को थर्ड पार्टी क्वेश्चन करने के लिए खड़ी होगी। ठीक है, आप जब कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ, तभी कोई थर्ड पार्टी आकर आपके डिसीजन में इंटरफेयर करेगी और उसके बाद आप वहाँ पर इफ़ेक्टिव डिसीजंस नहीं बना पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आप जिस भी फील्ड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको वहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी आ जाए आपकी लाइफ में, आपको बात नहीं सुननी है, आपको अपने लेवल पर मेहनत करनी है। आपको थर्ड पार्टी के चलते अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस महीने में। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने आप कोई स्टेबल प्रपोजल किसी से एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं तो वो ये वक्त है जब आपको वो प्रपोजल मिलेगा। ये प्रपोजल किसी भी टर्म्स में हो सकता है, लव लाइफ की टर्म में हो सकता है, मैरिज के टर्म्स में हो सकता है, आपके जॉब की टर्म्स में आप नई जॉब कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस की टर्म्स में हो सकता है, बिजनेस में आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने में मिलेगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो आप इस महीने पर दीजिए, आपको डेफिनेटली वहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक ऐसा पीरियड आपके लिए शुरू होगा जिस ड्रीम के पीछे कहीं ना कहीं आप भाग रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ के कारण आप भाग रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मई के महीने में यहाँ पर मिलती हुई बहुत क्लियरली नज़र आ रही है।
द अदर कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप मेच्योरली ग्रो करने वाले हैं, तो क्या होगा, डिसीजंस बनाने आपके लिए आसान नहीं होंगे। एक तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी आपके हर एक डिसीजन में आकर आपके साथ इंटरफेरेंस शो करेगी। ये एक ही थर्ड पार्टी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप जब अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन बना रहे हो तो आपकी फैमिली इंटरफेयर करे, आप जॉब में अगर कोई डिसीजन बना रहे हो तो आपके बॉस या आपके कलीग्स इंटरफेयर करें। तो ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। इन पर्टिकुलर हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन इसी थर्ड पार्टी की वजह से अराइज होगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको लगता है कि आप इफेक्टिव डिसीजन नहीं बना सकते तो उस टाइम पर आप डिसीजन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको वहीं पर ही रोक दीजिएगा। थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे या मेडिटेट करके डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप एक इफेक्टिव डिसीजन बना पाएँ। लेकिन जहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पर रोक दीजिएगा, वहां पर डिसीजन मत बनाइएगा। ओके, मई के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में कुछ बैलेंस आ रहा है, जिंदगी कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ जस्टिस कर रही है। आपको ऐसा लगेगा कि जिन चीज़ों की आपने बहुत लंबे अरसे से वेट की है, जिन चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं हैंग हो गई है, वो चीज़ें अब सॉर्ट आउट होती हुई आपको नज़र आएंगी। अगर किसी का कोई लीगल बैटल चल रहा है तो वहाँ पर सक्सेस के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होने की सिचुएशंस यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर जो फूल का कार्ड है, आपको अपनी लाइफ के अंदर मई के महीने में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप काफ़ी केयर फ्री खुद को फील करेंगे। आप कोई लगेज बैगेज पुराना कोई कैरी करते हुए आगे की तरफ को नहीं बढ़ेंगे। आप जिस भी टर्म्स में इस अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं, चाहे करियर है, फाइनेंस है, आपकी हेल्थ की टर्म्स हैं, आपके ग्रोथ की टर्म्स हैं, आपके कोई आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके टर्म्स हैं, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगर तो पास्ट में आपने किसी को चीट किया है, ये आपके लिए भी है, ठीक है। अगर पास्ट में आपने किसी को कुछ भी चीट किया है, वो चीज़ अब सरफेस पर आ जाएगी। ओके, आपकी चीटिंग किसी को रिवील हो जाएगी। और अगर आपसे किसी ने चीटिंग की है वो भी इस टाइम आपके सामने आ जाएगी। आपको पास्ट में अगर किसी ने बैकस्टैब किया है, आपसे कुछ झूठ बोला है, आपसे कोई बात छुपाई है किसी भी फील्ड में, ओके, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और लोगों पर इस टाइम पर आप प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर एक चीटिंग एनर्जी आपके आसपास है। अगर आपने लोगों पर ट्रस्ट किया तो आपके ट्रस्ट ब्रेक होने के यहाँ पर पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके, हेल्थ वाइज भी यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर कमिटमेंट तो दी जाएगी इस महीने में, लेकिन मैरिज की एनर्जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। एक फाइनल कमिटमेंट जैसी स्टेज आ जाएगी अगर आप इस कमिटमेंट की ही वेट कर रहे थे तो, ठीक है। वक्त का कुछ परिवर्तन हुआ है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने वाले हैं। आप खुद चीज़ों को स्लो करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सोच समझ के काम करना चाहिए। क्यों हेस्टी डिसीजंस लेने, आप बिल्कुल सही करने वाले हैं। और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं तो वहाँ पर एक बैकफुट पर आकर सोच कर ही आगे बढ़िएगा। ज़्यादा जल्दबाजी के डिसीजंस आपको इस महीने में नहीं लेने हैं। मई में कुछ भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं। करियर में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है, लव लाइफ में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। जो जो प्रिकॉशंस लेने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो जेमिनी पीपल, ये आप लोगों की हाईएस्ट एनर्जी है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पिछले मंथ की रीडिंग देखिए। हो सकता है आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हों, तो क्योंकि ये एक एनर्जी साइकिल होता है, अगर आप एनर्जी साइकिल में पीछे हैं, पिछले मंथ की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती हूँ। आप उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली हायर एनर्जीज की तरफ को आ जाएंगे। सो लेट्स सी फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड कि क्या रीडिंग निकल कर आती है जेमिनी पीपल, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए फॉर मई 2021। What are the energies for Gemini people for May 2021? What are the energies for
Gemini people for May 2021. What are the energies for Gemini people for May 2021? What are the energies for Gemini people for May 2021? Okay, 5 of scrolls. Okay, let's see more. Okay. What else? So let's see with random card. Okay, 3 of scrolls का कार्ड है. द स्क्राइब का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर. सो जेमिनाई पीपल, आकाशिक रिकॉर्ड से क्या एनर्जी आई है आपके लिए, लेट्स सी दैट. तो पहला कार्ड है द आर्किटेक्ट का कार्ड है यहाँ पर. आप इस महीने में जिस तरह से अपनी लाइफ को चाहते हैं आप फ्रेम कर पाएंगे. आपके रास्ते में उतने ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर आते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को बेस्ट तब बना पाएंगे अगर आप यहाँ पर डिवाइन की हेल्प लें. मीन्स अपने प्लान्स को डिवाइन की मर्जी से सेटअप करें. वो हम कैसे कर सकते हैं? अपने प्लान्स बनाने से पहले डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए, अपने प्लान को सरेंडर कर दीजिए, और फिर जो रास्ता आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का निकलेगा वो डिवाइन के थ्रू मोटिवेटेड रास्ता होगा. ओके अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर भी डिसीजन बनाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके डिसीजन बेस्ट तब हो सकते हैं अगर डिवाइन की आप सहमति लेंगे. और डिवाइन इज देयर टू हेल्प यू इन दिस मंथ. ओके आपकी अपनी ज़िंदगी को फ्रेम करने में आपको डिवाइन की डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प मिलती हुई मुझे क्लियरली नज़र आ रही है. डाइवर्सिटी, आपका इस महीने चीज़ों को लेकर आउटलुक चेंज होगा. पहले आप एक चीज़ के बारे में सिर्फ 1 या 2 तरीकों से देख पाते थे, लेकिन अब आपकी ब्रॉडर विजन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है. आप एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग तरीकों से सोच पाएंगे. ओके आपको यूनिवर्सल फैक्ट समझ आने लगेंगे. आप नेचर के साथ खुद को कनेक्टेड फील करेंगे. आप यहाँ पर खुद को ग्रो करते हुआ फील करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ वक्त अकेले में गुजारने वाले हैं, उससे ये कनेक्शन और फर्म होता जाएगा. आप चीज़ों पर अड़ियल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, आप स्टबन नहीं हो जाएंगे, आप बल्कि चीज़ों को खुले तरीके से रिसीव करेंगे और उनके ऊपर जो आपका एक्ट करने का तरीका होगा वो बहुत ही मैच्योर होगा. मई के महीने में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ जेमिनी पीपल नज़र आ रहा है. यहाँ पर लविंग एलिमेंटल्स का कार्ड है. जितनी भी आपकी लो एनर्जीज पास्ट में रही हैं वो मई के महीने में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी टेस्टिंग नहीं होगी. डिवाइन आपको छोटी छोटी चीज़ों पर टेस्ट करते रहेंगे. आपको अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आनी है. आपको नेचर के साथ खुद को कनेक्टेड फील करना है. एंजल सराउंड कर रहे हैं आपको. जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिवाइन से प्रे कीजिए, आप एंजल से प्रे कीजिए, आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए. डेफिनेटली आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा. यहाँ पर जैसे एक बच्चे को नरिश करते हैं, माँ बाप नरिश करते हैं, उसी तरह से डिवाइन यहाँ पर आपको नरिश करेंगे. आपकी ग्रोथ करने में आपकी खुद से हेल्प करेंगे. आपको सपोर्ट अपने अराउंड फील होगी इस महीने में. ओके यहाँ पर 3 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है, सेटिंग योर कोर्स. लेकिन अपना रास्ता आपको खुद बनाना है. ठीक है आपको अपनी पारदर्शिता रखते हुए अपना रास्ता मई के महीने में खुद बनाना है. आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है. आपको किसी के सजेशंस की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वहाँ पर आया था, मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी इंटरफेयर करेगी, लेकिन वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी से कोई भी डिसीजन नहीं पूछना है. आप अपनी विजन के साथ चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से आपके लिए हो पाएंगी, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है. यहाँ पर आपको अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एनहांस करना है. यहाँ पर द स्क्राइब का कार्ड है. आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन आपको खुद को अकेले में ढूंढने हैं. आपको दूसरे के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर नहीं जाना है. इस महीने आप खुद को लोगों से आइसोलेट कर लेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही लोग आपके लिए
हिंड्रेंस साबित हो सकते हैं। तो अपने आप को दूसरों से अलग करके अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये वक्त बहुत अच्छा है, डिवाइन जब आपको इतनी गाइडेंस दे रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें भी इवन सेट हो जाएंगी, बड़ी तो होनी ही हैं। छोटी छोटी चीज़ें लाइक डिसकंटेंटमेंट की अगर आपकी कोई एनर्जी है तो वो भी सेट हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने में मस्त रहना है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। यहाँ पर भी एक मेच्योर मैन की फिगर यहाँ पर नजर आ रही है। आप डेफिनेटली इस पीरियड में ग्रो करेंगे। सो दिस इज द एनर्जी फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। आई होप आपको गाइडेंस क्लियर हुई हो कि किस तरह से आपका ये मई का महीना जाने वाला है और आपको क्या करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अब आपके लिए कुछ मोड ऑफ एक्शन निकालते हैं कि मई के महीने में आप क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे जिससे कि आपकी एनर्जीज और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। व्हाट आर द मोड ऑफ एक्शन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्शन फॉर जेमिनी पीपल फॉर May 2021? ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जेमिनी पीपल को कि आपकी एनर्जी और ज़्यादा एनहांस हो जाए? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? ओके, आई टेक आउट रैंडम कार्ड्स। पहले मास्टर बुद्धा का कार्ड है। व्हाट एल्स? इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स? कर्मा रिलीजिंग। ओके, what else? लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, जेमिनी पीपल एंड काली माँ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। इस महीने आपको बहुत सारा काम करना है जेमिनी पीपल। आपका मोड ऑफ एक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। डेफिनेटली आप एक नए साइकिल की तरफ को बढ़ जाएंगे। यहाँ पे माँ काली का कार्ड है। आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी बातें आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस महीने अगर आपसे किसी ने झूठ बोला है या आपको किसी ने कुछ चीट किया है, वो बात सामने आ जाएगी। स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे, ठीक है। आपके अंदर जितनी भी फियर की एनर्जी है, एंजाइटी की एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको बाहर निकालना है। आपको सैटरडे के दिन माँ काली की आराधना करनी है, उनका कोई भी बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि शनिवार के दिन, सैटरडे को, आप माँ काली के नाम का श्रृंगार चढ़ाइए उनको, ठीक है, और दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। नॉन वेज मत खाइए, इस मंथ में नॉनवेज को अवॉइड कीजिएगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज मास्टर बुद्धा का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। आपको अपने साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है, आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनना है, ट्रस्ट करना है। इनर वॉइस को आपको ट्रस्ट डेफिनेटली ज़रूर करना है। आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अंदर से फाइंड आउट कर पाएंगे और एक बैलेंस की स्टेट में रहना। ये मुद्रा देखिए, ये बैलेंस की मुद्रा होती है। आपको बैलेंस स्टेट में आना है। मेडिटेट कीजिए, जितना टाइम आपको मिलता है मेडिटेशन में स्पेंड कीजिए, जप कीजिए। ओके, और थर्सडे के दिन पीले रंग के कपड़े डालिए और हल्दी का टीका लगाना मत भूलिएगा। ओके, यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे इस महीने में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है वक्त गलत चल रहा है, एक्चुअली स्ट्रगल करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर पावर है, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने अंदर का पैशन इग्नाइटेड रखिए। और दूसरी चीज़ ये है, वेडनेसडे के दिन आप किसी भी हरी चीज़ का दान कीजिए। ओके, चिड़ियों को आप दाना डाल सकते हैं छत पर अपनी, ठीक है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पर सेंट जर्मेन का कार्ड है, कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। जो भी आपके अराउंड चल रहा है उस ड्रामा से आगे बढ़ जाइए। जो कुछ भी हो रहा है वो कार्मिक्स है, कुछ कार्मिक साइकिल आपके अराउंड चल रहा है, उसे आगे बढ़ जाइए। आपको अपना रास्ता खुद चूज करना है, आपको गुड एनर्जी की तरफ खुद ब खुद बढ़ना है। आप इतनी चीज़ों को समझ लेंगे मई में कि इस
सिचुएशन से आप खुद ब खुद निकल जाएंगे। ये जस्ट एक इंडिकेशन है कि आपको वहाँ से निकलना है। आपको मई के महीने में किसी भी नए साइकिल में फंसना नहीं है और पुराने साइकिल्स को क्लियर करना है। अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ भी पास्ट का डिस्कशन करना चाहता है, उसे डिस्कस करके ख़त्म कर दीजिए। ना एक्सपेक्ट कीजिए, ना किसी को कुछ आगे से एक्सप्लेनेशंस दीजिएगा। ओके, यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है, इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है। इस महीने आपकी बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन इंक्रीज होगा। आपको लॉर्ड गणेश की आराधना करनी है वेडनेसडे के दिन। आपको गणेश जी के कोई भी मूल मंत्र का जाप करना है। 1 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, 5 माला कीजिए, अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी का जो पेस है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। मई का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनी पीपल। कुछ चेंजेस पर्सनल लेवल पर होंगे। आपका कनेक्शन खुद के साथ बहुत स्ट्रांग होगा, डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग होगा। ये एक ऐसा फेज है जहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। So let's see the blessings and messages for Gemini people for May 2021 from Divine. So what are the messages? What are the blessings? Divine के क्या blessings हैं, क्या messages हैं Gemini people आपके लिए? Let's see that. Okay, I'll take out the random cards. Embracing enthusiasm का कार्ड है यहाँ पर। फर्स्ट लाइट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स। ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है एंड गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि मई के महीने में आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो डिवाइन भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप नया साइकिल बिगिन करने वाले हैं मई के महीने में, और ये साइकिल बहुत ही ब्राइट होने वाला है। येलो कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है। टैरो के अंदर येलो कलर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बिगिन अ न्यू साइकिल नाउ। ओके, यहाँ पर ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता जो है ये डिवाइन दिखा रहे हैं आपको। आप सही रास्ते पर हैं। अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको बर्डन होकर आगे की तरफ को बढ़ना नहीं है। अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए और आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। ठीक है, अभी ऐसा वक्त आपके लिए आने वाला, ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए, कि आप इतने खुश होंगे कि आप हेवन की तरफ को शाउट करते हुए अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करेंगे। आपको सारी खुशियां मिलने वाली हैं, लेकिन ये जो वक्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको लोगों से डिस्कनेक्ट करके खुद को सेल्फ ग्रोथ की एनर्जीज की तरफ को लेकर आना है। आप अब मैच्योर होने वाले हैं और ये मैच्योरिटी आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। आपकी ओवरऑल लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, वास्ट विस्टास का कार्ड है यहाँ पर। आपको अपने विजन को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको पहले भी जब कार्ड्स हमने दूसरे डेक से देखे थे वहाँ पर भी बताया था। चीज़ों को सोचने का दायरा बढ़ाना है। अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए, अपने सपनों को बढ़ाइए। जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचती है उससे ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। हॉरिजन्स तक अपनी सोच को लेकर जाइए, अपने हॉरिजन्स को बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब हर एक चीज़ आपके लिए मुमकिन होने वाली है। डिवाइन ये ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। ओके, छोटी सोच नहीं रखनी है। छोटी सोच का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप बहुत ही लो या नैरो माइंडेड सोचते हैं। मतलब अपने ड्रीम्स को बड़ा कीजिए, बड़ी चीज़ों की तरफ को मूव करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। अगर आप इस पाथ पर चलते हुए अपने आप को बर्डन फील नहीं करते हैं और डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते पर आगे की तरफ को मूव करते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ही सक्सेस होगी। ये सक्सेस का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। और यहाँ पर दरवाजे के पार देखिए कितनी ब्राइटनेस है। यहाँ पर अंधकार है, वहाँ पर कितनी ब्राइटनेस है। इस चीज़ को देखिए। सक्सेस
आपके कदम चूमेगी अगर आप अपने आप को ग्रो कर पाए तो। आपको मैच्योरिटी की तरफ को बढ़ना है, आपको हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको किसी और के डिसीजंस पर डिपेंड नहीं करना है। सो जेमिनाई पीपल, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।